हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रेनबो रोशनी में मेरे यानी इति सक्सेना के साथ। तो हम क्लास 7th की एनसीईआरटी पढ़ रहे थे, आर एनवायरनमेंट। इसी एनसीईआरटी की सीरीज में आज का जो हमारा चैप्टर है वो 7th की एनसीईआरटी का चैप्टर 2 है, इंटीरियर इनसाइड आवर अर्थ। तो हम अर्थ के अंदर क्या-क्या है उसके बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो पहला जो टॉपिक होगा वो होगा इंटीरियर ऑफ अर्थ, कि कौन-कौन सी लेयर्स हैं, किस-किस चीज़ से बनी होती हैं, कितना वॉल्यूम है उन लेयर्स का, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर कितने टाइप की रॉक्स होती हैं, मैं ये आपको बताऊँगी। फिर रॉक साइकिल क्या होती है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो आपके चैप्टर में नहीं है लेकिन आपको जान के कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज ही मिलेगी। फिर उसके बाद एक्सरसाइज़ जो चैप्टर एंड में है वो सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा था मैं उनका उसका आंसर बताऊँगी। फिर एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा जो आपको सॉल्व करना है। फिर अपकमिंग वीडियो की इन्फॉर्मेशन। तो ये फ्लो रहेगा हमारे इस लेक्चर का। तो आगे बढ़ाते हैं लेक्चर को। ओके, इंटीरियर ऑफ अर्थ, जैसा कि मैंने आपको बताया था अर्थ की 3 लेयर होती हैं, कोर, मेंटल एंड क्रस्ट। ठीक है? तो ये तीनों लेयर जो होती हैं उसमें सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो होती है क्रस्ट, और सबसे थिनेस्ट लेयर आप ये भी बोल सकते हो कि अर्थ की स्किन होती है। जैसे हमारी स्किन होती है वैसे अर्थ की स्किन को कहते हैं क्रस्ट। ठीक है? आउटर लेयर, द आउटर हार्ड लेयर, ये 1% ऑफ अर्थ वॉल्यूम होती है। मतलब सोचिए कितना कम, कितना पतला पोर्शन होगा ये, केवल 1% ऑफ अर्थ वॉल्यूम क्रस्ट होता है। तो क्रस्ट अलग-अलग टाइप की रॉक्स के बने हो सकते हैं, इग्नियस, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री। ये टाइप्स ऑफ रॉक्स में हम डिटेल में पढ़ेंगे। पर अभी फिलहाल ये ध्यान रखिए कि क्रस्ट 2 टाइप का हो सकता है। ओशन के नीचे जो लेयर बनी, ओशन के नीचे जो लेयर बनी वो कहलाती है ओशियानिक क्रस्ट, और जो कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट के नीचे जो लेयर बनी वो कहलाएगी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो क्रस्ट कितने टाइप के हुए? 2 टाइप के, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियानिक क्रस्ट। ठीक है? मेंटल को भी हम लेयर्स में डिवाइड करते हैं, आउटर मेंटल, इनर मेंटल, कोर मेंटल बाउंड्री, फिर आउटर कोर, इनर कोर, इस तरीके से डिवीजन होते हैं। पर अभी हम बेसिक टू बी सिंपल यहाँ पर अभी यही रखते हैं कि कोर होता है, मेंटल होता है, और उसके बाहर क्रस्ट होता है जो कि बहुत ही पतली सी लेयर होती है। ठीक है? जो कि जस्ट 1% ऑफ अर्थ वॉल्यूम होता है। तो जो मैंने आपको बताया कि क्रस्ट कित कौन-कौन से टाइप का हो सकता है, ओशियानिक क्रस्ट हो सकता है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो सकता है। जो ओशियानिक क्रस्ट होता है, इसे हम बिलीव करते हैं कि ये यंगर है और डेंसर है। मतलब ओशन के नीचे जो लैंड फॉर्म होता है, ओशन के बॉटम में जो लैंड फॉर्म होता है, वो यंगर होता है, नया लैंड फॉर्म होता है, नया नया फॉर्मेशन हुआ होता है उसका, एज़ कंपेयर टू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट काफ़ी पुराना होता है और इस पे लेयर चढ़ती जाती है और नए का स्कोप कम होता है। नए का स्कोप कब होता है? जब वोल्केनो निकले, है ना? जब वोल्केनो कहीं से फूटता है, जब वोल्केनो से लावा बाहर आता है, मैग्मा, अंदर का मैग्मा जब बाहर आता है तो उसे क्या कहते हैं? लावा। जब वोल्केनो से लावा फूटता है तब नया लैंड फॉर्म होता है। लेकिन हम ऐसा बिलीव करते हैं कि ओशियानिक क्रस्ट में ये जल्दी-जल्दी होता है, इसलिए जो न्यू फॉर्म, यंगर लैंड फॉर्म होता है वो कहाँ मिलता है? ओशियानिक क्रस्ट में। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इसके ऑपोजिट कैसा होता है? ओल्डर, पुराना हो चुका होता है, थिकर होता है, क्योंकि उसपे पे लेयर जमती जाती हैं और ये ऊंचा होता जाता है। कॉन्टिनेंट्स ऊंचे होते हैं, ओशन नीचे होते हैं, है ना? और जो ओशियानिक क्रस्ट होता है ये मोस्टली बेसाल्ट का बना होता है। तो जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है, ऐसा मानते हैं कि ये इसको सियाल कहते हैं। सियाल मतलब सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। Si इज सिलिकॉन, Al इज एल्यूमिनियम। ठीक है? सियाल कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो गया, सियाल से बना। सीमा, जो ओशियानिक क्रस्ट है, जो ओशन के नीचे वाला जो क्रस्ट है वो है सीमा, मतलब सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बना। ठीक है? फिर आती है मेंटल लेयर, और उसके अंदर जो कोर आता है, कोर बना होता है निफी, मतलब निकल एंड आयरन। Fe कहते हैं आयरन को, और निकल, Ni इज फॉर निकल। तो सियाल, सीमा और निकल, अगर निफी अगर आपको याद रहेंगे तो आप बता सकते हो कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट सियाल का बना होता है, ओशियानिक क्रस्ट सीमा का बना होता है, और कोर निफी का।
मेंटल का ऐसा कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं होता, क्योंकि मेंटल में मोस्टली जो आउटर लेयर होती है वो सेमी लिक्विड फॉर्म में होती है, तो यहाँ पे मेटल का कंसंट्रेशन पे अभी तक कोई खास बात हुई नहीं है। तो मेंटल के कंसंट्रेशन पे कोई बात नहीं करते, उसकी डेंसिटी के बारे में हम ज्यादा बातें नहीं करते। तो ओशियानिक क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और कोर के बारे में हमें ये तीनों चीजें पता होनी चाहिए कि किस किस चीज से बना होता है। इसके आगे है दूसरी लेयर मेंटल। मेंटल क्या होता है? 84% ऑफ अर्थ वॉल्यूम, मतलब सबसे ज्यादा जो पार्ट अर्थ का कवर करा होता है वो करा होता है मेंटल ने। छोटा सा कोर और बहुत ही पतला सा आउटर कवर क्रस्ट, और उसके अंदर जो मेजर पोर्शन होता है 84%, वो किसका होता है? वो होता है मेंटल का। ठीक है, तो मेंटल क्या होता है? मोस्टली सॉलिड बल्क होता है जब हम अंदर की तरफ देखते हैं, लेकिन जो इसकी आउटर मोस्ट लेयर होती है, जो मेंटल की आउटर मोस्ट लेयर होती है, उसे क्या कहते हैं? एस्थेनोस्फीयर। ठीक है, एस्थेनोस्फीयर और क्रस्ट, क्रस्ट प्लस एस्थेनोस्फीयर जब दोनों को एक साथ बोलते हैं तो इसे क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर। ये मैंने आपको बताया था, है ना? क्रस्ट प्लस एस्थेनोस्फीयर इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। तो आउटर मोस्ट मेंटल लेयर को बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर। तो एस्थेनोस्फीयर ये होता है लिक्विड स्टेट में। जो मैंने आपको पहले बताया था कि जो अर्थ के क्रस्ट में जो प्लेट्स होती हैं जो कि लिक्विड पे फ्लोट करती हैं, जैसे आइस फ्लोट करती है वाटर पे, वैसे प्लेट्स अर्थ की जो लिथोस्फीयर की प्लेट्स होते हैं वो फ्लोट करती हैं, लिक्विड पे फ्लोट करती हैं, और वो लिक्विड क्या है? एस्थेनोस्फीयर। जो मेंटल में जो इतनी ज्यादा गर्मी होती है, देखो जैसे जैसे अंदर जाएंगे हम अर्थ, बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे इतनी ज्यादा हीट है कि वो जो हीटिंग इफेक्ट की वजह से, जैसे आप सोचो कि हम अगर एक बर्तन में पानी रख के गैस पे रख देते हैं तो हीट की वजह से पानी ऊपर आता रहता है। ऐसे ही अर्थ की इनसाइड इतनी हीट है कि जब कुछ प्लेट्स ऊपर रहती हैं तो अंदर की हीट जब बाहर आती है तो या तो वो वॉल्केनो के फॉर्म में आती है, नहीं तो वो प्लेट्स को डिसलोकेट कर देती है। जहां पर प्लेट होती है वो वहां से दूसरी जगह चली जाती है या एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है। तो ये जो मूवमेंट होता है इनसाइड अर्थ, वो अर्थ की हीट और प्रेशर की वजह से होता है। फिर जो थर्ड लेयर आती है वो होती है कोर। 15% ऑफ अर्थ वॉल्यूम क्या होता है? कोर। ठीक है, सबसे ज्यादा परसेंट क्या होता है? मेंटल, फिर आता है कोर, और फिर आता है आपका क्रस्ट। मेंटल सबसे ज्यादा, फिर कोर, और फिर क्रस्ट। ठीक है, आई होप ये ध्यान रहेगा। मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन, ये मैंने आपको बताया था, निफी से बना होता है कोर। उसके बाद ये एक चीज देखिए, अर्थ की अगर हम आउटर सरफेस से सेंटर तक जाने के बारे में सोचें तो हमें कितना किलोमीटर अंदर जाना पड़ेगा? 6378 किलोमीटर, पर जो कि हमारे लिए पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि इतना ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर हम बियर ही नहीं कर पाएंगे। जो मैक्सिमम हम अभी तक खुदाई कर पाए हैं वो 6 किलोमीटर तक कर पाए हैं। 6000 किलोमीटर तक की तो सोच भी नहीं सकते। तो साउथ अफ्रीका में एक जो माइन है, उसकी उस कोल माइन है, उसकी जो डेप्थ है वो 6 किलोमीटर 4 किलोमीटर तक है। तो हमने वो कोल निकालने के लिए हम कितना नीचे तक गए हैं? 6 किलोमीटर तक। ऐसे ही अगर हम, जो मैंने आपको बताया था मैरियाना ट्रेंच की बात करें, तो मैरियाना ट्रेंच भी 9-10 किलोमीटर 11 किलोमीटर मैक्सिमम, उतना उससे ज्यादा नीचे हम जाने का सोच भी नहीं सकते। तो सोचो 2900 किलोमीटर अगर हम नीचे जाएं तब तक तो सिर्फ मेंटली खत्म होगी, उसके बाद शुरू होता है कोर। ठीक है, और जो क्रस्ट की बात करें 30-35 किलोमीटर भी हो सकता है, कहीं पे 100 किलोमीटर थिक भी हो सकता है। ये डिपेंड, ये टेढ़ा मेढ़ा होता है, इसको हम ये नहीं बोल सकते कि हर जगह एक जैसा होगा, पर पतला होता है। ठीक है, जब ये मैंने आपको बताया था क्रस्ट और अपर मोस्ट मेंटल मतलब एस्थेनोस्फीयर दोनों मिलके क्या बनाते हैं? लिथोस्फीयर। ठीक है, ये रहा एस्थेनोस्फीयर। ये हो गया कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ये हो गया ओशियानिक क्रस्ट। जो ओशन के नीचे वो ओशियानिक क्रस्ट, जो कॉन्टिनेंट के नीचे वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अब होती है टाइप्स ऑफ रॉक्स। रॉक्स तीन टाइप की हो सकती है, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। रॉक होता क्या है? जो भी मिनरल मैटर हमारी अर्थ पे है वो क्या है? एक रॉक। जैसे कि सॉल्ट,
से अगर कुछ बन रहा है स्ट्रक्चर तो वो रॉक हो गया। स्टोन्स जो भी हमें दिखते हैं उनमें कुछ ना कुछ मिनरल होता है। तो जो भी मिनरल मास, नेचुरल मास हमारी अर्थ पे है वो क्या है, एक तरीके की रॉक। ठीक है, तो अब सबसे पहली रॉक इग्नियस रॉक। इग्निशन, इग्नाइट, ये वर्ड इसका मतलब ही होता है फायर। ठीक है, जब वॉल्केनो या फिर अंदर का जो मैग्मा होता है अर्थ के अंदर, जो अर्थ के अंदर जो हीट होती है उससे जो मेटल बाहर निकलते हैं। ठीक है, अर्थ के अंदर हीट की वजह से मेटल्स जो होते हैं वो मोल्टन स्टेट में होते हैं, मतलब पिघली हुई स्टेट में होते हैं। जब ये इनका टेम्परेचर थोड़ा रिड्यूस होता है तो ये कूल होते हैं और फिर सॉलिडिफाई हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, तो इनसे कुछ रॉक्स बनती हैं। अगर अर्थ की सरफेस के ऊपर ही आ गए तो हम बोल देंगे कि वॉल्केनो से बाहर निकल गए, मतलब मैग्मा था, अंदर मैग्मा था, बाहर आने पे क्या कहलाया, लावा। ठीक है, मैग्मा जब वॉल्केनो से बाहर निकल जाता है तो ये कहलाता है लावा। अगर बाहर आके सॉलिडिफाई हो रहे हैं तो हम इन्हें कहेंगे एक्सट्रूसिव, एक्सट्रूसिव रॉक्स। अगर अंदर ही, ये बाहर तक आ ही नहीं पाए, उतनी हीट नहीं मिली और यहीं पे ही ये जम गए, तो ऐसी रॉक्स को क्या बोलेंगे, इंट्रूसिव। ठीक है, अंदर ही, इनसाइड, तो इंट्रूसिव। अंदर ही मैग्मा जल गया मतलब जम गया, मतलब इंट्रूसिव रॉक। बाहर आकर जमा मतलब एक्सट्रूसिव रॉक। इंट्रूसिव रॉक्स को प्लूटोनिक रॉक भी कहते हैं, प्लूटोनिक। ठीक है, प्लूटोनिक रॉक भी कहते हैं, और एक्सट्रूसिव रॉक्स को वॉल्केनिक रॉक भी कहते हैं। ठीक है, वॉल्केनिक रॉक क्यों कहते हैं वो आपको समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि वॉल्केनो से ये बाहर निकल रही है। ठीक है, इसके अलावा एक दो चीजें ये हैं कि है ना, आपने पढ़ा होगा कि डाइक्स और सिल्स क्या होते हैं। ठीक है, अगर ऐसे हॉरिजॉन्टली मैग्मा कहीं सॉलिडिफाई हो गया है तो इसे कहेंगे सिल। ठीक है, SIL, सिल्स। और अगर कुछ लंबा, जैसे मान लो यहीं पे इस पाइप में ही सॉलिडिफाई हो गया, तो जो लंबा पोर्शन निकला इसे कहेंगे डाइक। ठीक है, हॉरिजॉन्टल सिल और वर्टिकल डाइक। ये भी आपके कोर्स में नहीं है, पर आप इंफॉर्मेशन तो जितनी मिले उतना अच्छा है ना। तो ये हो गया, ये चीज ध्यान रखिए। तो इंट्रूसिव रॉक्स मेनली कौन सी मिलती हैं, ग्रेनाइट, ये एग्जाम्पल है इसका। एक्सट्रूसिव रॉक्स मोस्टली कौन सी निकलती है, जो मिलती है बेसॉल्ट। बेसॉल्ट अभी हमने और कहाँ पे पढ़ा था, ओशियानिक क्रस्ट मोस्टली किसका बना होता है, बेसॉल्ट का। बेसॉल्ट बहुत ही फाइन ग्रेन्ड होता है, जो चीज ऊपर तक आ रही है वो बहुत ही ज्यादा लिक्विड फॉर्म में होगी, मतलब फाइन ग्रेन्ड होगी, लेकिन जो नीचे ही रह जा रही है वो हार्ड होगी, वो कोर्सर ग्रेन्ड होंगे, वो बड़े दानेदार होगा, मतलब कि ग्रेनाइट। ठीक है, बेसॉल्ट और ग्रेनाइट में यही डिफरेंस है। फिर इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ रॉक्स में सेडिमेंट्री रॉक्स। दूसरे टाइप की रॉक है सेडिमेंट्री रॉक। ये सेडिमेंट वर्ड मैंने आपको बताया था जब इरोजन बताया था, कि जब पहाड़ से नदी नीचे आती है तो थोड़े थोड़े से टुकड़े उसके अपने साथ लेके आती है, और जिन्हें कहते हैं सेडिमेंट्स। ये सेडिमेंट्स को जाके प्लेन्स में डिपॉजिट कर देती है और इस पे लेयर जमती जाती हैं, जिससे प्लेन डेवलप होते हैं। तो ये जो लेयर 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 बहुत सालों तक जमती जाती है, तो ये जो रॉक्स फॉर्म होती हैं स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड मतलब लेयर्ड रॉक्स। लेयर्ड रॉक्स जो सेडिमेंट्स से फॉर्म होती हैं उन्हें कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, रॉक्स नीचे आती हैं, क्रैक एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में बच जाती हैं, जिन्हें कहते हैं सेडिमेंट्स। और किस किस के कौन कौन ला सकता है इन्हें नीचे, विंड, वाटर, ये सब क्या कहलाते हैं, एजेंट्स। ठीक है, एजेंट्स ऑफ इरोजन या एजेंट्स ऑफ डिपोजिशन। फिर ये जो लूज सेडिमेंट्स होते हैं वो लेयर पे लेयर जमाते जाते हैं और फिर बन जाती हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, इन रॉक्स के अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो है फॉसिल्स। इनमें क्या मिलता है, फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या होते हैं, जो पुराने प्लांट या एनिमल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं उनके बॉडीज या उनके बॉडी पार्ट्स इन लेयर्स के बीच में कहीं दब जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा एयर और बहुत सारी चीज़ें नहीं हो सकती जो इनको डिकम्पोज़ ज़्यादा अच्छे से करें, तो कुछ इनकी जो फीचर्स होते हैं वो प्रिजर्व्ड फॉर्म में हमें मिल जाते हैं। ठीक है, नेचुरली, तो हम उनकी स्टडी कर सकते हैं। तो सेडिमेंट्री रॉक्स में फॉसिल्स मिलते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान रखिए कि सेडिमेंट्री रॉक्स में फॉसिल्स मिलते हैं। तो और किस टाइप की एग्जाम्पल के लिए, सैंडस्टोन हो सकता है, लाइमस्टोन, रॉक सॉल्ट, ये सब किसके एग्जाम्पल है, सेडिमेंट्री रॉक्स के। ठीक है, फिर
नेक्स्ट है मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक क्या होती है? मेटामॉर्फिक रॉक जब इग्नियस से सेडिमेंट्री रॉक्स ओवर द टाइम प्रेशर और हीट में अपना फॉर्म चेंज कर ले, ठीक है। मेटा मतलब बहुत सारे, मॉर्फ मतलब फॉर्म, ठीक है, अपना फॉर्म बदल ले तो वो क्या बन जाती है? मेटामॉर्फिक रॉक। जैसे कि क्ले बन जाती है स्लेट, लाइमस्टोन बन जाता है मार्बल। ऐसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये अपना फॉर्म चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये है रॉक साइकिल। ये जैसे मैंने आपको बताया कि इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक्स मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाती हैं, वैसे ही मेटामॉर्फिक रॉक भी क्या होता है, अ, नीचे जब ओवर प्रेशर में जब ये बहुत ज्यादा डाउनवर्ड चली जाए, ठीक है, डाउनवर्ड चली जाए मतलब मेंटल और एस्थेनोस्फेयर की बाउंड्री टच कर ले, तो लोअर पोर्शन में क्या बन जाएगा? मैग्मा, क्योंकि वो मॉल्टन स्टेट में चला जाएगा। अब वो मैग्मा फिर से बाहर आएगा, मतलब यही रॉक किस में कन्वर्ट हो गई? इग्नियस रॉक में, ठीक है, इग्नियस रॉक में कन्वर्ट हो गई। अब इग्नियस रॉक में से सेडिमेंट्स टूटने लगे और फिर ये यहाँ पर आकर डिपॉजिट होने लगे, तो कौन सी रॉक बन गई लेयर पे लेयर होकर? सेडिमेंट्री रॉक। कई बार हो सकता है मैग्मा जो बना था उससे डायरेक्टली सेडिमेंट्स निकलने लगे, या फिर इग्नियस रॉक सीधे अंदर जाके मेटामॉर्फिक पे ही प्रेशर पड़ जाए और मेटामॉर्फिक रॉक बन जाए, तो ये आपस में इंटरचेंजेबल होता है, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक के भी सेडिमेंट्स निकल सकते हैं, उस पे भी अगर इरोजन एजेंट काम कर जाए, इरोसिव एजेंट, तो उनके भी सेडिमेंट्स हो सकते हैं। तो इस तरीके से ये सारी की सारी जो भी टाइप्स ऑफ रॉक्स हैं ये इंटरचेंजेबल होते हैं, ये फॉर्म बदल लेते हैं, ठीक है, तो इसे कहते हैं रॉक साइकिल। फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में मैं आपको रॉक कन्वर्जन के बारे में बता रही थी। जैसे सिल्ट स्टोन है, ये ग्रेवल बन जाता है, ग्रेवल इज अ मेटामॉर्फिक रॉक। कोल जो है वो ग्रेफाइट बन जाता है, जो हमारी पेंसिल होती है वो है ग्रेफाइट, ठीक है। और शेल जो है, शेल क्या बन जाता है? क्ले बन जाती है स्लेट, जो मैंने आपको दिखाया था, ये वही स्लेट है जिसपे आप लिखते हो। लाइमस्टोन जो होता है वो मार्बल बन जाता है। सैंडस्टोन जो होता है वो क्वार्टजाइट बन जाता है। ग्रेनाइट जो होता है वो नीसस बन जाता है। जब बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा तो क्या हो जाएगा? जो रॉक होती है वो अपना फॉर्म चेंज कर लेती है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिए कि किससे क्या बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती हैं उनके वो तीन तरीके से फॉर्म हो सकती है, एक तो मैकेनिकली, एक ऑर्गेनिकली और एक केमिकली। इसका क्या मतलब है? मैकेनिकली का मतलब है कि जब एक मटेरियल दूसरे मटेरियल से टकराए, या फिर, ठीक है, या फिर एक मटेरियल दूसरे मटेरियल के साथ इकट्ठा हो जाए, सीमेंटेड टुगेदर। एक एक मटेरियल दूसरे मटेरियल से आके जुड़कर एक्यूमुलेट होकर एक नया मटेरियल बना दे रहा है, ठीक है। तो जैसे आपने खूब सारे पेबल्स रखे, उनका एक बाद में थोड़े टाइम बाद आपको ऐसा लगा कि एक बड़ा सा पत्थर बन गया और वो छोटे छोटे से जो पेबल्स थे वो अब सेग्रीगेट नहीं हो पा रहे, तो एक नया रॉक फॉर्म ऐसे काफी सारे सालों में बन जाएगा, जो कि कैसे फॉर्म हुआ? मैकेनिकली फॉर्म हुआ। ऑर्गेनिकली कैसे फॉर्म होगा? जब जैसे कोरल और शेलफिश देख लो, कोरल्स जो होते हैं उनके अंदर पॉलिप्स रहते हैं, तो वो उनसे जो कैल्शियम वाला जो चीज बनती है, आउटर कवर जो होता है, वो उस तरीके से भी एक रॉक फॉर्म हो रहा है। इस तरीके के फॉर्म को क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिकली। केमिकली मतलब जब कोई रॉक्स जो होती हैं उनमें कुछ जैसे जिप्सम या कैल्शियम सल्फेट जो होते हैं, उनमें क्या होता है कि सॉल्ट जो होता है, ओवर हीट की वजह से सॉल्ट रह जाता है और पानी ऊपर चला जाता है, तो केमिकल रिएक्शन की वजह से रॉक अपना फॉर्म चेंज कर लेती है, या फिर सेडिमेंट्री रॉक बन जाती है, ठीक है, क्योंकि वहां पे सेडिमेंट्स रिलीज होने लगते हैं। तो ऐसे जो रॉक फॉर्म होती है उन्हें केमिकली फॉर्म्ड रॉक बोलते हैं, ठीक है। तो सेडिमेंट्री रॉक्स तीन तरीके से फॉर्म हो सकती है, मैकेनिकली, ऑर्गेनिकली एंड केमिकली। इसके बारे में डिटेल में हम आगे बने वाली चैप्टर्स में पढ़ेंगे, क्लासेस में पढ़ेंगे एक्चुअली, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज है। व्हाट आर द थ्री लेयर्स ऑफ अर्थ? ये आपको पता है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। व्हाट इज रॉक? ये भी मैंने आपको बता दिया, इसकी डेफिनेशन भी आपकी इसमें है। नेम थ्री टाइप्स ऑफ रॉक्स: इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक।
हाउ आर एक्सट्रूसिव रॉक्स एंड इंट्रूसिव रॉक्स फॉर्म्ड, ये भी बता दिया। जब मैग्मा अंदर ही सॉलिडिफाई हो जाए तो बनेगा इंट्रूसिव रॉक, जब बाहर आके सॉलिडिफाई आए तो बनेगा एक्सट्रूसिव रॉक। इंट्रूसिव रॉक को क्या बोलते हैं? प्लूटोनिक रॉक। एक्सट्रूसिव रॉक को बोलते हैं वोल्केनिक रॉक। व्हाट डू यू मीन बाय रॉक साइकिल? Rocks changes their from igneous to sedimentary, sedimentary to metamorphic and vice versa. तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रॉक साइकिल। व्हाट आर द, और वो जो इमेज मैंने आपको बताई थी उसको आपको बनाना है, ठीक है। व्हाट आर द यूजेस ऑफ रॉक्स? रॉक्स के क्या यूजेस हैं, क्या क्या कर सकते हैं आप रॉक्स से? हम यूटेंसिल्स बना सकते हैं, खाने में कई सारी रॉक्स यूज होती हैं, मिनरल्स होते हैं क्योंकि उसमें, और जब हम ये नेचुरल ऑयल और ये सारी चीजें जब निकालते हैं तभी भी रॉक्स का बड़ा सारा यूज होता है। जैसे जो ओर्स होते हैं, मतलब जो रॉ फॉर्म में मेटल्स निकलते हैं वो सब भी रॉक्स से ही निकलते हैं। व्हाट आर मेटामॉर्फिक रॉक्स? ये भी आपको पता है, ओवर हीटिंग और ओवर प्रेशर की वजह से सेडिमेंट्री रॉक्स एंड इग्नियस रॉक्स अपना फॉर्म चेंज कर लेती हैं, जिसे कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। फिर रॉक विच इज मेड अप ऑफ मोल्टेन मैग्मा। मोल्टेन मैग्मा से कौन सी रॉक बनती है? इग्नियस रॉक। फायर, ignition, ignite. The innermost layer of earth is called core. Gold, petroleum, coal are examples of, क्या है ये बताओ? पेट्रोलियम, कोल, ये सब आर एग्जाम्पल्स ऑफ मिनरल्स जो कि किस में से निकलते हैं? रॉक्स में से, ठीक है। रॉक्स विच कंटेन फॉसिल्स आर किस में होती है? सेडिमेंट्री रॉक्स में। द थिनेस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज, कौन सी सबसे थिनेस्ट होती है? क्रस्ट, स्किन ऑफ अर्थ, आउटर मोस्ट लेयर। फिर कोर क्या है? कोर इनर मोस्ट लेयर है। मिनरल्स क्या है बताओ? जिनके पास एक केमिकल कॉम्पोजिशन होता है, हैज डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन। रॉक्स क्या होती हैं बताओ? रॉक्स क्या होती है? रॉक्स दोनों चीजें होती हैं। ये इस अर्थ की सरफेस जो होती है उसे कहते हैं, वो किससे बनती है? रॉक से। क्ले क्या होती है? क्ले चेंजेस इनटू, क्ले किसमें, क्ले क्या बन जाती है? रुको, सियाल, सियाल सॉरी सियाल होता है, रुकिए एक मिनट, सियाल इज सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम, क्ले इज चेंजेस इनटू स्लेट, ठीक है। इस तरीके से ये पूरा की पूरा आप कर सकते हो। गिव द रीजंस वी कैन नॉट गो टू द सेंटर ऑफ अर्थ, क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि ओवर हीट और ओवर प्रेशर है जो हम टॉलरेट नहीं कर सकते। सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म फ्रॉम सेडिमेंट, सेडिमेंट्री रॉक सेडिमेंट से बनती है, यस। और क्यों बनती है, कैसे बनती है, वो प्रोसेस पूरा आप समझा सकते हो कि इरोजन होता है, फिर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और फिर डिपोजिशन होता है, और फिर लेयर्ड स्ट्रक्चर बनता जाता है और फॉर्म हो जाती है सेडिमेंट्री रॉक्स। लाइमस्टोन चेंज इनटू मार्बल ओवर अंडर प्रेशर एंड हीट, ठीक है। लाइमस्टोन किस में कन्वर्ट हो जाता है? मार्बल में, ठीक है। फिर ये पिछले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था, इसका आंसर है सी, ओनली 2 इज करेक्ट। 2 क्या था? नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूड ऑल डोमेन्स ऑफ अर्थ, ये तो है। इकोसिस्टम इज फॉर्म्ड बाय इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, केवल ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं, ये और भी ऑर्गेनिजम्स का बाकियों से जो इंटरेक्शन होता है। आई थिंक ये क्वेश्चन दूसरा है, मैं चेंज कर दूंगी इसको। फिर ये क्वेश्चन एक है, आपको सॉल्व करना है। फिर इसके बाद जो हमारा अपकमिंग वीडियो आएगा वो होगा आर चेंजिंग अर्थ पे, तो स्टे ट्यून्ड। हम इसके बारे में बताएंगे कि अर्थ कैसे अपना फॉर्म चेंज करे जा रही है और क्या हो रहा है अर्थ की सरफेस पे, ठीक है। तो थैंक यू, हैप्पी लर्निंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल ताकि ये ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए और सब इसका बेनिफिट उठा पाए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।